नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के में सदन में शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, जो बहुत ही ज़्यादा हंगामेदार रहा। किस वजह से हंगामा हुआ, क्या है, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिन ही संसद में खूब हंगामा हुआ और जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, जिसको लेकर के ये पूरा हंगामा हुआ, वो पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल और विधायक भी हैं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो जीत करके विधायक बनी और उसके बाद उन्होंने जिन मांगों को लेकर के, जिन आरोपों को लेकर के सरकार से बात करने की कोशिश की, सदन में बात करने की कोशिश की, उनको उठाने का प्रयास किया, तो उनको वहां से बाहर जाने को कहा गया, सदन स्थगित कर दिया गया, उनका माइक बंद करने को कहा गया। तमाम चीजें उनके साथ हुई। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को बहराइच और संभल मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। सिराथू से समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल जनहित के मुद्दे पर विधानमंडल परिसर में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास ही धरने पर बैठ गईं। पल्लवी पटेल ने सरकार पर जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय अपने निजी हितों को साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि राजकीय कोष में लूटमार हो रही है, अपात्र लोगों को प्रमोशन दिया गया है। अगर ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया गया तो कोष को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह सरकार के एक विभाग में घोटाले के बारे में प्रश्न उठा रही हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं चाहती थी कि सदन में इस पर चर्चा हो, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दें। जब पहली बार मैंने सवाल उठाया तो सदन स्थगित कर दिया गया, लेकिन जब दोबारा सवाल उठाने की कोशिश की तो सदन के अध्यक्ष ने नियम का हवाला दिया। पिछड़े समाज का वोट लेकर अपनी सरकार बनाई, क्या नियम के आधार पर यह घोटाला किया गया है? यह लोक महत्व का मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी जो है वो सदन में बैठे थे, उनसे जवाब मिल जाता। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से सपा के निशान पर जीतकर विधानसभा पहुंचने वाली पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेवा नियमावली को दरकिनार कर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती करते हुए घोटाला किया गया है। 25-25 लाख रुपए लेकर सीधी भर्ती की बजाय 250 लेक्चरर्स को प्रमोशन दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। AICTE के नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप पल्लवी पटेल ने सरकार पर लगाए हैं। सबसे दिलचस्प और मजेदार बात यह भी रही कि जिस निशान पर, जिस सिंबल पर सिराथू से विधायक बनी पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी, उसके एक भी नेता ने, एक भी विधायक ने इस मामले पर पल्लवी पटेल का साथ नहीं दिया। पल्लवी पटेल इन सारी चीज़ों से बहुत नाराज और बहुत ही व्यथित दिखी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और जाकर के धरने पर बैठ गई। इस वक्त भी जब तक मैं वीडियो कर रही हूँ और अपलोड होकर के आप लोगों के सामने आएगा, तब तक भी पल्लवी पटेल धरने पर ही बैठी हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो तब तक यहाँ से नहीं उठेंगी जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा, उनको पूरा नहीं किया जाएगा। तो पल्लवी पटेल धरने पर बैठी हुई थी अपनी मांगों को लेकर के कि किस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, SC ST के वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया गया है, उनकी जो पूरी वो है उसको अनदेखा किया गया, उनके पूरे समाज को अनदेखा किया गया। और जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके वोट लेकर के सत्ता में आई है और उसी समाज के साथ विश्वासघात किया और बहुत अनियमितताएं की गई हैं नियुक्तियों के समय पर, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने खूब बोला और इस पर उठाना चाहा, जिस पर उनको बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह पूरा मामला, तो जो भी और कोई आगे इस मामले से जुड़ी अपडेट मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत ही गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में
सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जब और जहाँ जहाँ भी पिछड़ों के नेता प्रतिपक्ष, मैं आप नियम आपने नहीं बताया, तमाम लोग मैं आपको एक अवसर, एक मिनट पल्लवी जी, डॉक्टर पल्लवी जी, घोटाले को या व्यवस्थित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट 1 सेकंड, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आराम से चोट ना लगे।